एनर्जी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 अप्रैल 2024 सेशन 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है 3, डिटरमिनेंट ऑफ बी दिया है 2, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ 4b एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स और ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का बेस क्वेश्चन दिया है, तो हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मालूम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इक्वल टू ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो पहले हम जितने भी डिटर्मिनेंट दिए हैं सबके सेपरेटली डिटर्मिनेंट में इसको हम सॉल्व पहले इसको ब्रेक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ 2a इस पूरे का इनवर्स, फिर आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ 4b इस पूरे का डिटरमिनेंट, फिर आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी इस पूरे का इन्वर्स का डिटरमिनेंट, फिर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ, पहले तो ये देखें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, दोनों डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखें ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a और इस पूरे का ये इन्वर्स कर दें यहाँ पे। फिर ये एसिडिस होगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 4b है, ये एडजॉइंट ऑफ हो जाएगा ये 4b इसका डिटरमिनेंट। फिर ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी का इन्वर्स का डिटरमिनेंट है, तो इसको लिख सकते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए बी इस पूरे का आउटसाइड इन्वर्स हो जाएगा। फिर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ देखें टोटल, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, टोटल ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4। अब ये एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स है, ये तो ये हो जाएगा ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ, इसको एसिडिस करते हैं यहाँ पे अभी, एडजॉइंट ऑफ 4b एसिडिस, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये एडजॉइंट हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ भी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है ये इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n उसका ऑर्डर होता है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए, यहाँ पे के कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा के की पावर n यहाँ पे ऑर्डर है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे और अप्लाई कर दें। अब यदि यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास जो टर्म्स है ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अभी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a हो जाएगा ये 1 अपॉन, ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 2a दिया है तो ये हो जाएगा 2a डिटरमिनेंट की पावर n-1, n यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो हो जाएगा ये 3-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ 4b, एडजॉइंट ऑफ 4b जो होगा ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 4b
डिटरमिनेंट की पावर n-1, तो यहाँ भी ऑर्डर 3 है, 3-1 अपॉन 1 अपॉन ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब इसको और सॉल्व कर लें यहाँ पे। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 4। अब ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ 2a दिया है, तो ये 2a का स्क्वायर होगा। जब ये 2a का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन, आपको मालूम डिटरमिनेंट ऑफ k होता है k की पावर n इन डिटरमिनेंट ऑफ a, यहाँ ऑर्डर 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर ये 2 हो जाएगा इन 2। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर 2 और 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ b हो जाएगा मॉड ऑफ b पावर n- मतलब 2 और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 यानी ये भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो सॉल्व करें इसको हम। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर हो जाएगा ये 6 डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर हो जाएगा ये स्क्वायर अपॉन ये जाएगा 2 की पावर 6 और डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर। अब यहाँ देखें डिटरमिनेंट ऑफ b स्क्वायर कैंसिल हो गए, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर मिलके पावर 4 से कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे क्या मिला, ये मिला 4 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6 यानी हो जाएगा 2 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 6, तो ये होगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होगा 64, यानी इसका जो आंसर होगा ये आंसर आपका 64 आएगा, यानी 11 का आंसर 1 होगा। नंबर 12 क्या दिया है, लेट द सर्किल सी ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू द ओरिजिन बी सच दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 32 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस टचेज इट, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द सर्किल सी फ्रॉम द पॉइंट 55। यानी एक सर्किल जो है उसका रेडियस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, एक सर्किल C और रेडियस दिया हुआ है इक्वल टू 1 और ये जो है लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट 3, एक लाइन जो है वो लाइन 3-2 से पास हो रही है और जो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के और इस सर्किल को टच कर रही है। तो देखें इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम कि भाई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें पहले, ये हो गया आपका ओरिजिन 0 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 3-2, ये लाइन पासिंग टू द पॉइंट 3-2 और जो इस सर्कल को टच कर रहा है, तो भाई यहाँ पे मान लो कि ये हो गया 1, ये 2, यहाँ पे ये 3 मान लें और यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी 3-2 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा ये, तो ये हो गया पॉइंट कौन सा ले लें, इसको 3 और 2 ले लें। अब ये पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका मतलब ये लाइन जो है ये लाइन हो जाएगी y = और ये लाइन हो जाएगी x = 3, मतलब ये x = हो गया 3 और ये y = हो गया 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा 3 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। अब एक सर्किल जो है जिसका रेडियस 1 है और ये दोनों लाइन को वो सर्किल टच कर रहा है, तो यदि हम एक फिगर टाइप बना के कोशिश करते हैं तो देखो इस टाइप फिगर बनेगा, ये इस टाइप का फिगर कुछ बनेगा कि इसको टच कर रहा है। जब ये टच करेगा तो यहाँ से इसका रेडियस 21 दिया हुआ है, तो ये लेंथ भी 1 होगी और ये लेंथ भी 1 होगी, मतलब ये जो लेंथ है ये आपके पास 2 हो जाएगा। ये यदि यहाँ से हम डिस्टेंस 1 लेंगे तो ये लेंथ 1 है और ये जो पॉइंट है ये भी आपका 1 1 हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 2 और 1, तो इसका जो सिंपल सेंटर है ये सेंटर 2 1 हो गया और इसका रेडियस वो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लाइन 3-2 से पास होने वाली लाइन है, माने x = 3 y = 2 जो पास हो रही है वो इस सर्किल को टच कर रही है और टच कर रही है, रेडियस 1 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा 2 1 होगा। तो अब आपको निकालना है इसका डिस्टेंस, कहाँ से निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्किल सी फ्रॉम द पॉइंट 55 और 55 जो है वो यहाँ पे कहीं होगा भाई, 55 आपका आउटसाइड होगा सर्किल के 55, तो हमें यहाँ से इसका ये सी और इसको हम पी मान लें, तो सी पी का आपको क्या निकालना है, सी पी का हमको निकालना है डिस्टेंस,
ये निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, डायरेक्ट सी से पी का लेंथ निकालें और उसमें से हम रेडियस को माइनस कर दें। तो ये जो यदि हम पॉइंट को एम मान लें तो एम पी जो होगा वो उसका आपके पास क्या हो जाएगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो पहले हम ये 0.55 और सेंटर का डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब सी पी का डिस्टेंस निकालते हैं। सी सेंटर है और पी वो 0.5 आउटसाइड है, तो ये जाएगा √5 - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 5 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √9 + 16, यानी ये जो लेंथ पड़ेगी ये √25 होगा। और जो सी पी की लेंथ है सी पी इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इस सी पी टोटल इस पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास 5 आ गया। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना है, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल आपके पास जो पी सी डिस्टेंस दिया है, यानी यहाँ से हम क्या निकाल लें, ये डिस्टेंस निकाल लें एम से पी का डिस्टेंस। तो यहाँ से जो एम से पी का डिस्टेंस होगा पी एम इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पी सी माइनस सी एम, पी सी माइनस सी एम, और सी एम क्या है, ये रेडियस है। तो ये हो जाएगा टोटल 5 माइनस ये होगी रेडियस 1, यानी इक्वल कितना होगा, ये 4 होगा। तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो कितना जाएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द लाइन 2x + 3y - k = 0 intersect the x and y axis at the point A or B respectively. If the equation of the circle having the line segment AB as the diameter is x² + y² - 3x - 2y = 0 and the length of the lateral sectum of the ellipse x² + 9y² = k² is m by n, where m and n are co-prime, then find the value of 2m + n। यानी पहले हमको ये k निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये लाइन जो है ये आपके पास डायमीटर हो जाएगा इस सर्कल का। तो देखें सर्कल का सेंटर पहले निकाल लेते हैं हम। तो सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा -g - f, मतलब हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है इसका अकॉर्डिंग क्या है, एक लाइन गिवन है जो इस इंटरसेप्ट को ए और बी में यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी में कट कर रहा है। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स एंड वाई एक्सिस पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द लाइन सेगमेंट एज डायमीटर, यानी यहाँ पे जो है ये दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है और एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। ये सर्कल दिया हुआ है, ये जब सर्कल फॉर्म हो रहा है मतलब इस सर्कल का ये डायमीटर है ए बी, तो इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर हमने निकाला हुआ 3/2 और 1। तो ये जो सर्कल का सेंटर है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करें, पहले हम इस सेंटर को, सेंटर से हम पास करा दें इस लाइन को। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायमीटर आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास एक लाइन दिया हुआ है 2x + 3y - k = 0। और ये जो है ये आपके पास क्या गिवन है, ये द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग द लाइन सेगमेंट ए बी एज डायमीटर, मतलब ये डायमीटर बोल रहा है। तो डायमीटर है तो इस सर्कल के सेंटर को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको हम 3/2 और 1 से पास करा दें। तो हो जाएगा 2 × 3/2 + 3 × 1 = k। तो यहाँ पे k कितना आ गया, ये k = आ गया 6। जब k = 6 आ गया, अब आगे क्वेश्चन देखें, k = 6 मिल गया। अब आगे पार्ट आया क्वेश्चन का, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स x² + 9y² = k²। एक इलिप्स दिया हुआ है, इलिप्स क्या दिया हुआ है, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये आपके पास दिया है x² + 9y² = k²। तो हमने k निकाला, यहाँ k पुट कर दें, k = 6 है। तो ये हो जाएगा x² + 9y² = 36। अब यदि हम इसको परफेक्ट फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x² / 36 + y² / 4 = 1। ये एलिप्स का फॉर्म बन गया, यानी यहाँ पे a = 6 हो गया
और b इक्वल 2 हो गया। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन कितना है, ये 6 है, मतलब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हमें इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मालूम है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, बी कितना दिया है 6 का स्क्वायर बाय ये दिया हुआ है आपका, नहीं ये बी स्क्वायर ये दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 स्क्वायर और बाय हो जाएगा ये ए मतलब 6। तो ये कितना हो गया, ये बन गया आपका 8/6, यानी ये हो गया 4/3। और ये को प्राइम है m/n, तो हम कंपेयर कर लें तो यहाँ पे m कितना मिलेगा, m इक्वल टू मिल जाएगा 4 और n इक्वल टू मिल जाएगा 3। और हमें वैल्यू क्या निकालना है, 2m + n निकालना है, यानी 2 × 4 + 3, यानी आपका आंसर जो है वो आपका आंसर कितना आएगा, टोटल आंसर ये आंसर 11 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 11 है। ये तो इजी क्वेश्चन था एकदम। क्वेश्चन 14, कंसीडर दी फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, फॉर एनी 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 mod of z1 + z2 and whole mod z1 upon mod of z1 + z2 upon mod of z2 less than equal to twice of mod of z1 + mod of z2। ये स्टेटमेंट 2 है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो देखिए पहले हम ज़रा ये वाला पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया है mod of z1 upon mod of z1 + z2 upon mod of z2। अब हमें ये प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि इनइक्वलिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, mod of z1 + z2 मस्ट बी लेस इक्वल टू mod of z1 + mod of z2। यानी जब ये कंबाइंड मॉड सेपरेट मॉड में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका जो साइन है वो लेस साइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो ये यहाँ पे हम अप्लाई करें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z1 अपॉन mod of z1 + z2 अपॉन mod of z2। ये जो होगा ये लेस एन इक्वल टू ये बन जाएगा mod of z1 अपॉन mod of z1 + z2 अपॉन mod of z2। अब यहाँ पे देखें आप, यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा z1 अपॉन mod of z1 + z2 अपॉन mod of z2 लेस एन इक्वल टू। अब ये जो mod of z1 दिया है, एक मॉड बाहर भी है, तो ये मॉड का कोई मतलब नहीं है, यानी डायरेक्ट हम इसको हम z1 अपॉन z1 ले सकते हैं, और यहाँ पे ये इसको हम z2 अपॉन z2 ले सकते हैं। और ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट होगा ये, यानी यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास z1 अपॉन mod of z1 + z2 अपॉन mod of z2 पूरे का मॉड ये लेस इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दें, यानी इसके प्लेस में हम इसके प्लेस में क्या अप्लाई करते हैं, ये लेस इक्वल 2 हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखें पहले, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सो mod of z1 + mod of z2, और ये था z1 अपॉन mod of z1 + z2 अपॉन mod of z2। अब ये क्या हो जाएगा, लेस एन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा mod of z1 + mod of z2। और ये चीज़ हमको लाना था, देखें यहाँ पे ये चीज़ लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, इफ़ x y z आर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a b c आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a अपॉन mod of z y minus z इक्वल टू b अपॉन mod of z minus x इक्वल टू c अपॉन mod of x minus y, देन a स्क्वायर अपॉन y माइनस जेड प्लस b स्क्वायर अपॉन z माइनस x प्लस c स्क्वायर अपॉन x माइनस y इक्वल टू 1। यानी ये आपके पास एक रेशो दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इक्वल टू
इसको इक्वल टू मान, इसको यदि हम यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर टर्म लाना है ए स्क्वायर। तो यदि आपको ये मालूम है कि जब ये प्रोपोर्शनल हैं तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ वाई माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। और इसको हम क्या मान लें, इक्वल टू मान लें लैम्डा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, अब ये मॉड का मतलब तो है नहीं, स्क्वायर लगा तो वाई माइनस जेड का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, यहाँ लैम्डा स्क्वायर नहीं है, लैम्डा ही, इसको पूरे को हम लैम्डा माने हैं। तो लैम्डा ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स का स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, क्योंकि बोल रहा है ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1। क्या लाना है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू दिया हुआ है, देखें यहाँ पे ये वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा लैम्डा वाई माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड प्लस लैम्डा जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस लैम्डा एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। इससे क्या हो जाएगा, ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। जब ये टर्म कैंसिल होगा तो यहाँ पे आप लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपका वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। और देखें सभी टर्म ये कैंसिल हो जा रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल टू, ये दिया है इक्वल टू 1, जो कि ट्रू नहीं है, यानी ये फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 ये क्या हुआ, ये आपका फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो देखें जरा ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 द सॉल्यूशन ऑफ 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 1। हमें इक्वल टू क्या निकालना है, इक्वल टू cos थीटा निकालना है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा, आपको लिख सकता है 4 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 sin थीटा। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग से क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर बन जाएगा और साइन स्क्वायर को फिर हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, तो इसको ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें तो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 cos थीटा माइनस 9 और प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन गया। ये हो गया 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लगा दें, फार्मूला लगा दें इसमें, फार्मूला मेथड। तो क्या हो जाएगा, ये cos के लिए तो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस बी, यानी 8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 8 अपॉन 2a, यानी हो जाएगा अपॉन 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 864 अपॉन 50, ये आएगा cos थीटा। अब देखें यहाँ पे थीटा जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 से π/4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे cos थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दें, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं,
तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू होगा ये 8 प्लस रूट ऑफ 864/50। अब यहाँ पे 864 को हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 864 हो जाएगा ये 12√6/50। इसको सॉल्व करेंगे 2, यदि यहाँ पे हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6√6/25। अब इसका कर दें हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन, तो इन टू हो जाएगा ये 4 माइनस 6√6 अपॉन 4 माइनस 6√6। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिल गया, ये कॉस थीटा इक्वल टू ये हो गया 16 माइनस 36 इंटू 6 अपॉन ये हो गया 25 इंटू 4 माइनस 6√6 हो गया ये, और ये हो गया आपके पास इक्वल टू ये मिल गया -200 अपॉन 25 4 माइनस 6√6। ये कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा -8 अपॉन 4 माइनस 6√6, और यहाँ पे कॉस थीटा मिल जाएगा 8 अपॉन ये हो जाएगा 6√6 माइनस 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लें तो जाएगा 4 अपॉन 2 3√6 माइनस 2। तो ये आपके पास ये 8 है, तो ये हो जाएगा 4, यानी फाइनली कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 4 अपॉन 3√6 माइनस 2, और ये आपका आंसर होगा। देखें कॉस थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3√6 माइनस 2। 15 का आंसर जो है वो 1 होगा। इफ़ 1 अपॉन √1 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3 अप टू 1 अपॉन √99 प्लस √100 इक्वल टू m, एंड 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अप टू 1 अपॉन 99 इंटू 100 इक्वल टू n, देन mn लाइस ऑन विच इक्वेशन, ये हमको फाइंड करना है। तो देखें ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा है भाई, डायरेक्ट इसमें हम करते हैं इसका रिलेशन पहले। तो ये जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस √2, इसका करते हैं रिलेशन, तो ये हो जाएगा इंटू √1 माइनस √2 अपॉन √1 माइनस √2। बिल्कुल सिमिलर नेक्स्ट टर्म का भी कर दें, प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3। बिल्कुल सिमिलर लास्ट टर्म भी कर देते हैं, 1 अपॉन √99 प्लस √100 रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, √99 माइनस √100 अपॉन √99 माइनस √100। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या पार्ट मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो क्लियर है कि √1 माइनस √2 और √1 ये a माइनस बी a प्लस बी, मतलब ये जो वैल्यू आपके पास देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर √2 माइनस √3 और √2 माइनस प्लस √3 ये भी हो जाएगा -1, यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो क्यों ना ये -1 हम कॉमन ले लें, यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा यहाँ पे 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 अप टू प्लस √99 माइनस √100, ये इक्वल टू m मिल जाएगा, ये m है। अब यहाँ देखिए सब कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 √3 √4 और √99, क्या बचेगा यहाँ पे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा √100 माइनस 1 इक्वल टू m, और यहाँ पे हो जाएगा ये तो √100 मतलब होगा 10 माइनस 1 इक्वल टू m, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी, m इक्वल टू हो जाएगी 9, m मिल गया। अब हम n निकाल रहे हैं, n के लिए क्या दिया है देखो, n के लिए दिया हुआ है 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 99 इंटू 100। तो इसका पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं, तो इसका nth टर्म कितना आएगा देखो 1 2 अप टू 99, तो हम इसको nth टर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, और यहाँ 2 से स्टार्ट हो जाएगा n प्लस 1,
ये मिल जाएगा Tn। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दें, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करें या फिर इसमें हम क्या कर दें n+1 माइनस n ले सकते हैं 1 को अपॉन n और ये n+1। अब इसको सेपरेट करते हैं यहाँ पे, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा ये n+1 अपॉन n और n+1 माइनस n अपॉन n इंटू n+1। इससे क्या हो गया, इससे ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये टर्म। तो यहाँ पे Tn की वैल्यू मिल गई आपको 1/n माइनस 1/n+1, ये नेट मिल गया। अब हमें सबका सम निकालना है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं पहले 1, तो T1 हो जाएगा ये 1 माइनस 1/2, 2 पुट करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 1/3 अप टू हमें निकालना है यहाँ पे ये, क्योंकि 100 है तो ये T99 हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100। सबको हम ऐड कर दें, तो सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ Tn और n इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है ये 99, और इसी को क्या बोला है n बोला है। तो ये इक्वल टू हम करेंगे, देखें यहाँ पे ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1/3 और ये 90, तो यहाँ बचेगा इक्वल टू 1 माइनस 1/100। तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा ये 99/100 हो जाएगा। तो ये मिल गया n और ऊपर से हमने m निकाला हुआ है, m इक्वल टू कितना आया है 9 आया है। अब हम देखें इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है भाई, यहाँ पे 99/100 आया है n की वैल्यू और m की वैल्यू आई है 9। तो देखें यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है। देखें 11 सभी में वैल्यू पुटअप करके चेक करना पड़ेगा। तो विथ सेटिस्फाइंग यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका जो mn है ये कितना आ गया, ये आ गया 9 और 99/100। और इक्वेशन जो हम सेटिस्फाई करा रहे हैं ये है 11x माइनस 100y, ये इक्वल 0 आना चाहिए। तो देखें 11 इंटू 9 और ये हो जाएगा 100 इंटू 99/100। तो देखिए कैंसिल, तो ये आ गया आपका 99 माइनस 99 इक्वल टू 0, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको 11x माइनस 100y सेटिस्फाई कर रहा है। तो 16 का जो आंसर है वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट fx इक्वल टू x5 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r एंड gx इज द फंक्शन सच दैट gfx इक्वल टू x। तो हमें फाइंड करना है g7 अपॉन g7 की वैल्यू, यानी आपके पास एक कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन गिवन है। तो देखें यहाँ पे आपके पास जो fx है, ये fx दिया हुआ है x5 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे बोल रहा है ये gx है और एक और हमारे पास यहाँ दिया हुआ है gfx। देखें यहाँ पे gfx इक्वल टू x। यदि हम इसको क्योंकि आपको g' निकालना है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा आपका g'fx इंटू f' इक्वल टू 1, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ज़रा, अब आपको हमें निकालना है यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है fx इक्वल टू x दिया हुआ है। तो देखें ज़रा f' निकाल के पहले चेक करें कुछ आउटपुट मिलता है क्या। तो यहाँ पे इसका f' कितना हो जाएगा, ये f' इक्वल टू हो जाएगा ये 5x4 प्लस 6x² प्लस 3। और यदि यहाँ पे हम अब यहाँ देखें आपको निकालना है g7 अपॉन g'7 और यहाँ पे आ रहा है g'(fx) इंटू f', यानी यदि यहाँ पे g' हमें लाना है 7, यानी आप सीधा देखो कि ये जो fx का प्लेस दिख रहा है, ये fx के प्लेस में हमको 7 लाना है। यदि हमें fx के प्लेस में 7 लेना है मतलब fx इक्वल 7 को हम सॉल्व करें, और fx क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x5 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 7। और यदि आप अभी तो ये आपका
इक्वेशन दिया हुआ है जिसकी पावर 5 है, तो डायरेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हिडन टास्क अप्लाई करेंगे तो देखो 3, 2, 5 और 1, 6 और 7। यदि यहाँ पे हम x = 1 पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये f1 = 7 आ रहा है। हालांकि f1 = 7 आप डायरेक्ट यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम x = 1 पुट करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है कि g(f(x) = x से इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया g(f(x) × f(x) = 1। और यहाँ पे हमने पुट कर दिया x = 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा g(f(1) और यहाँ पे आएगा यहाँ पे f(1) = ये आ रहा है 1। तो f1 तो 7 मिल गया। अब हम f(1) और निकाल लें तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये f(x) आ गया 5x4 + 6x² + 3। यहाँ भी हम x = 1 को पुट करें तो ये मिल जाएगा आपका f(1) = 5 + 6 + 3। यानी यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा, ये आपका मिल गया, ये मिल गया 14। यानी f(1) = क्या मिल गया, ये 14 मिल गया। अब देखें भाई, यहाँ देखें, अब यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो f(1) क्या दिया 14, तो ये हो गया g(7) और ये हो गया f(1) है 14 = 1। इसका मतलब ये हुआ कि g' जो 7 है इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1/14 मिल गई। अब ये देखो g'7 भी मिल गया और यहाँ से अब आपको g7 निकालना है। तो g7 निकालने के लिए हम कहाँ से लेके आए, देखें g7 निकालने के लिए अब क्योंकि हमें निकालना है g7/g'7 की वैल्यू, तो यहाँ से हम कहीं g7 लेके आए। तो इसी को लेके चलते हैं, फिर से देखें इसी पार्ट को लेके चलते हैं कि g(f(x) = x दिया हुआ है और यहीं पे हम x = 1 पुट कर दें तो ये जाएगा g(f(1) = 1 और f1 कितना 7, तो यहाँ पे g7 = कितना मिल गया, ये 1 मिल गया। देख लो भाई, g7 ही मिल गया, g'7 ही मिल गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है g7/g'7। तो ये हो गया 1/1/14 यानी ये आ जाएगा = कितना आएगा, ये 14 आएगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 14 होना चाहिए। तो 17 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ A1 - 1 2 B 5 7 - 6 C 3 4 - 10 and D - 1 - 4 - 2 are the vertices of the quadrilateral ABCD, then the area। तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ABCD। मान लो भाई ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स हम A मान लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 1 और 2। ये कोऑर्डिनेट, ये आपका वर्टेक्स हो गया B 5 7 - 6 C 3 4 and -10 और D हो गया ये -1 -4 and -2। अब देखें यहाँ पे AC और BD ये इसके दोनों क्या हो गए, डायगोनल हो गए। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, सॉरी डायगोनल नहीं, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। तो एरियन वेक्टर फॉर्म में देखें हम तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD = होगा डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट यानी AC क्रॉस BD। अब यहाँ से हम AC पहले निकाल लेते हैं। AC का मतलब क्या हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी डायरेक्ट हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा C कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 3 - 1I + 4 + 1J + -10 - 2K। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2I + 5J - 12K। ये हो गया वेक्टर AC। सिमिलर वेक्टर BD निकाल लें
तो वेक्टर बी डी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो हो जाएगा -1 -5 इंटू आई प्लस -4 -7 जे प्लस हो जाएगा ये -2 और ये हो जाएगा +6 के। तो यहाँ पे बी डी हो जाएगा बी डी इक्वल टू ये मिल जाएगा आपका -6i -11j प्लस 4k। अब देखें इसका जो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर होता है ये AC क्रॉस BD का ये मैग्नीट्यूड का हाफ होता है, यानी एरिया कितना हो गया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AC क्रॉस BD। तो पहले हम AC क्रॉस BD मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है AC और BD का। तो एरिया A इक्वल टू मान लेते हैं इसको, एरिया इक्वल टू 1/2 AC क्रॉस BD। तो A हो जाएगा 1/2 AC क्रॉस BD यानी हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 12k क्रॉस -6i माइनस 11j प्लस 4k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका i j k 2 5 -12 -6 -11 एंड 4। तो इसका सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा i 20 -132 माइनस j 8 -72 प्लस k करेंगे तो आएगा ये -22 प्लस 30। इसको भी सॉल्व कर लें तो ये हो गया आपके, ये मैग्नीट्यूड है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करेंगे हम। तो ये पहले इसको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा -112i प्लस 64j प्लस 8k। यदि यहाँ से हम 8 कॉमन ले लें तो जाएगा 8 -14i प्लस 8j और प्लस k। अब इसको सॉल्व कर लें तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 8 -14i प्लस 8j प्लस k। अब इसको सॉल्व करें तो एरिया इक्वल टू दिस वन ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये 8/2 यानी ये 8/4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ -14 स्क्वायर प्लस 81 प्लस 1। तो एरिया इक्वल हो जाएगा 4 रूट ऑफ 196 प्लस 64, ये सॉरी 81 नहीं होकर के 81 ये आपका 64 होगा, सॉरी ये हो जाएगा 64 8 स्क्वायर यानी हो जाएगा 64 और प्लस 1। तो ये हो गया इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 197 प्लस 64 हो जाएगा 261 और 261 को हम ले सकते हैं रूट ऑफ 9 इंटू 29 यानी एरिया इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 3 बाहर आएगा तो हो जाएगा 12 रूट 29। ये आंसर आएगा भाई, रूट 12 39। देखो ज़रा 29, ये 18 का आंसर ए आ रहा है, 12 रूट 29। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ -π to π 2y 1 प्लस साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखें जब भी कोई लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव सेम वैल्यू के लिए हो तो हम इसमें इवन और चेक करते हैं। तो पहले हम इसको सेपरेट कर लें। i इक्वल टू यहाँ लिखते हैं -π से π 2y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई और प्लस ये हो जाएगा -π सु π 2y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। अब यहाँ चेक करें इवन और ज़रा, देखो y को यदि हम इवन और चेक करें तो कॉस स्क्वायर वाई तो हमेशा इवन होगा, ये y नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये ऑड हो जाएगा।
और यहाँ देखें y है और साइन y है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। और हमें आप प्रॉपर्टी मालूम है, क्या प्रॉपर्टी, -a to a f(x) dx इक्वल टू ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx इफ f(x) इज इवन। f(x) यदि इवन हुआ तो ट्वाइस हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा इफ f(x) इज ऑड, यानी ये जो इंटीग्रल पार्ट जो ऑड है ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो इवन है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पहला ऑड वाला टर्म, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to y 2y साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y dy। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करें। अब इस पार्ट को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखें यहाँ पे ये हम इसको i1 मान के सॉल्व करते हैं। या फिर डायरेक्ट हम इसको लिखें पहले i इक्वल टू ये 2 to 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 0 to पाई y साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y और ये dy हो जाएगा। अब देखें लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ फिर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। जब भी कोई लोअर लिमिट 0 हो तो ये अप्लाई कर से हम ज़्यादा इजीली इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखें अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा i इक्वल टू, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, i इक्वल टू जाएगा 4 0 to पाई, ये हो जाएगा y, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस वाई इंटू साइन पाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस वाई और ये डी वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 0 to पाई पाई माइनस वाई और साइन पाई माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, मतलब कोई चेंज होगा नहीं, और यहाँ पे कॉस भी कोई चेंज हो, कॉस नेगेटिव हुआ लेकिन स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कॉस स्क्वायर वाई और ये डी वाई हो गया। अब यहाँ से देखें, अब इसको भी सेपरेट कर लें यहाँ पे, तो i इक्वल टू ये चला गया 4 0 to पाई, ये हो गया पाई साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, और ये -4y साइन वाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई करेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, वापस i बन जाएगा। इस i को यहाँ ले आएंगे तो बन जाएगा 2i इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to पाई पाई साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई और ये हो गया डी वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 पाई 0 to पाई साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई और ये डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, यदि हम कॉस वाई को t मानेंगे तो साइन वाई उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, यहाँ डायरेक्टली tan वर्स का फॉर्म बन जा रहा है, ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको हम 2 पाई, ये क्या बन जाएगा tan वर्स कॉस वाई और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे i इक्वल टू 2 पाई और tan बस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस पाई, यानी हो जाएगा -1 और माइनस tan वर्स कॉस 0 कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई साइन वर्स -1 हो जाएगा -π/4 एंड -π/4, तो ये हो गया आपका 2 पाई, ये हो गया -π/2, ये 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे i की वैल्यू जो होगी, ये i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π² हो जाएगी। यहाँ हल्की मिस्टेक होगी भाई, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ये, यदि हम cos y को यहाँ पे हम cos y को t मानेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई इक्वल डी टी, तो ये माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और ये हो जाएगा फिर आपका
पाई स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना होगा, ये पाई स्क्वायर होगा। इसका मतलब 19 का आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ द लाइन 2 - x by 3 इक्वल टू 3y - 2/4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4 - z makes a right angle with the line x plus 3/3 mu equal to 1 - 2y/6 equal to 5 - z by 7, then 9 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 9 म्यू की वैल्यू निकालना है। यानी दोनों जो हैं, दोनों लाइन जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो पहले हम दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। उसके लिए हमें पहले इसको परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइन L1 दिया हुआ है 2 - x by 3, तो इसको हम परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए ले सकते हैं x - 2 by -3। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम यदि 3 कॉमन लें तो ये हो जाएगा y - 2/3 अपॉन हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1/3। ये फॉर्म अरेंज कर दिया। और इक्वल टू z - 4 अपॉन -1। इससे क्या हुआ कि इसके जो लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियो जो हैं, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ L1 ये कितने हो गए, ये हो गया -3 4 लैम्डा प्लस 1/3 और -1। एक चीज़ तो ये मिल गई आपको। अब देखें दूसरी लाइन क्या गिवन है। जो L2 है, ये L2 दिया है x + 3/3 म्यू। लिख लें पहले इसको, x + 3/3 म्यू इक्वल टू 1 - 2y/6 इक्वल टू 5 - z/7। इसको भी परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा x ऑफ -3 अपॉन 3 म्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y - 1/2 अपॉन -6। और ये हो जाएगा z - 5/-7। इसको और थोड़ा अरेंज कर दें तो ये जाएगा x ऑफ -3/3 म्यू इक्वल टू y - 1/2 अपॉन -3 इक्वल टू z - 5/-7। यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 ये हो जाएंगे 3 म्यू -3 और -7। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे मालूम है कि भाई सिंस लाइन L1 एंड L2 मैक्स राइट एंगल, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा। मतलब हम बोले उसको कि भाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A1 B1 C1 पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं और A2 B2 C2 जो है वो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा A1 हो जाएगा -3 हो जाएगा 3 म्यू प्लस 4 लैम्डा अपॉन -3 इंटू यहाँ पे है ये -3 और प्लस -1 और -7 ये इक्वल टू 0। तो ये हो गया -9 म्यू प्लस यहाँ से 3 और 3 दोनों कैंसिल हो गए तो ये आपके पास माइनस आएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये 4 लैम्डा -1 और ये +7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -9 म्यू -4 लैम्डा +6 इक्वल टू 0। तो -9 म्यू -4 लैम्डा इक्वल टू -6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 म्यू +4 लैम्डा इक्वल टू 6। इसी की वैल्यू पूछा हुआ है। ये 9 म्यू +4 लैम्डा की वैल्यू पूछा है। 9 म्यू +4 लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है।
तो 20 का आंसर जो होगा वो 6 होगा। ओके, थैंक यू।